हेलो एजुकेटर्स, कंटेंट राइटर्स, डीटीपी ऑपरेटर्स। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 2025 का पेपर परसों हुआ है। मैं आज एक लाइव डेमो आपके सामने करने जा रहा हूं जिसमें मैं दिखाता हूं कि यूपीपीसीएस के सभी क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस को कैसे कुछ मिनट में टाइप किया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन बनाया जा सकता है, उसका टैगिंग किया जा सकता है, उससे क्लास के लिए पीपीटी बनाया जा सकता है, उससे क्लास प्लस या अपेक्स अगर आप यूज करते हो या ग्राफी यूज करते हो तो उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जा सकता है। ये सब चीज आप इस सेशन में देखेंगे। आप ये बिल्कुल मत कंपेयर कीजिएगा कि यार ये चैट जीपीटी से हो जाएगा। तो प्लीज ये सेशन देखिए और जो पूरे दिन का मेहनत है उसको आप कुछ मिनट में करना सीखिए। होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी काम का रहेगा। मेरे सामने आपके स्क्रीन पर जो पेपर नजर आ रहा है यूपीपीसीएस 2025 का पेपर है, परसों हुआ है। मैं एक बार आपकी मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा नहीं कि पहले से सेट कर दिया या कुछ भी इस तरह का आपके दिमाग में ना आए, तो उसको दिखाने के लिए मैं आपके सामने पेपर पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। टाइम नोट कर लेंगे। 9:32 कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में देख सकते हैं लैपटॉप का टाइम चल रहा है, ताकि ओवरऑल अगर वीडियो एडिट भी हो जाए तो आप ओवरऑल टाइम मेजर कर सके कि एग्जैक्टली कितने टाइम में ये हुआ है। मैं प्रोसेस को शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए मैंने अभी इसको ओपन कर लिया। ये फ्रीकी का बेसिकली पोर्टल है, फ्रीकी डॉट ए आई से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। 9:33 पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ। 9:33, ओके। सो मैं यहाँ से पेपर अपलोड कर देता हूँ इसमें। यूपीपीसीएस का पेपर जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पहले से कहाँ गया, ओके। सर्च कर लेता हूँ यूपी। हाँ, ये देखिए यूपीपीसीएस 2025 का पेपर अब आपके सामने अपलोड। 1 मिनट का लगभग टाइम लगा। आप देखो पेपर 9:34 में ये अपडेट हो चुका आ चुका है। अब इसका ना यूजुअली यहाँ पे एक एआई बाउंड बनाने का ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है पूरा पूरा कहाँ पर बाउंड है। बहुत एक्यूरेट नहीं, 85% करीब या 80-85% एक्यूरेसी है। रेगुलर ट्रेनिंग चलती है इसकी। लेकिन इस वाले पेज में मैं खुद से बाउंड बनाऊंगा, इसलिए कि मैक्सिमम केस में बुरे से बुरा पीडीएफ भी हो तो कितना टाइम लगेगा उसको चेक करने के लिए। साथ में एक और चीज कहूंगा कि इसमें जो है ना, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। तो मैं अगर एआई से बाउंड बनाऊंगा तो वो दोनों तरफ बन जाएगा, है ना। और वो दोनों क्वेश्चन दो जगह दिखेंगे, हिंदी इंग्लिश, जबकि एक ही क्वेश्चन है। तो इसीलिए हैंड से एक साइड से बाउंड बनाऊंगा। बाउंड बनाने का काम मैं शुरू कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लगभग कितना टाइम इसमें लगेगा। बाउंड प्रॉपर बनना चाहिए। ब- जो टाइपिंग या एक्सट्रैक्शन की एक्यूरेसी है वो गूगल की जो ओसीआर है उससे काफी बेहतर है, क्योंकि ये इमेज को, इक्वेशन को, सभी को हैंडल करता है। हिंदी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को, सभी को प्रॉपर हैंडल करता है। तो उससे ज्यादा अच्छी है। बस बाउंड की एक्यूरेसी के लिए ये, सॉरी, एक्सट्रैक्शन की एक्यूरेसी के लिए ये बाउंड अच्छे से बना होना चाहिए। तो मैं आपके सामने बाउंड बनाना शुरू कर चुका हूँ। इस फोटो को थोड़ा कॉर्नर में कर देता हूँ। टाइम देख सकते हैं आप, लग रहा है यहाँ पर 150 क्वेश्चंस के बाउंड बनेंगे। तो अभी वीडियो को थोड़ा स्पीड से निकाल देंगे जो बाउंड बनने का समय है। लेकिन आप ओवरऑल टाइम नोट कर सकते हैं, वो 9:33 से काम शुरू हुआ है हमारा, 9:35 है। अगर स्पीड बढ़ा भी दी गई तो भी आप टाइम नोट कर लेंगे। इतना मैं बता सकता हूँ। और आप सब जानते हैं मैं भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एक लंबी टीम को हैंडल करने का एक लंबा अनुभव है मेरे पास। तो इस 150 क्वेश्चंस को अगर किसी से भी कितना भी स्पीड अगर डीटीपी ऑपरेटर इसे टाइप करें तो लगभग पूरा दिन का टाइम लग जाएगा। अगर ओसीआर भी करें, जबकि ओसीआर करना अच्छे से पॉसिबल नहीं होगा, तब भी सिर्फ क्वेश्चन ओसीआर करने में भी इसमें लगभग 6-7 घंटे का टाइम लग जाएगा, इसको प्रॉपर अरेंज करने में। तो आप नोट कर पाएंगे कि कितना जल्दी ये काम हो सकता है। और यहाँ पर सिर्फ बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, यार तुम्हारा जो है ना क्या बेहतर है, तो ये सिर्फ क्वेश्चंस की टाइपिंग से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चंस की टाइपिंग के अलावा पीपीटी बन जाता है, टेस्ट बन जाता है। टेस्ट पोर्टल में टेस्ट बनाना कितना मुश्किल होता है। क्लास प्लस या अपेक्स या ग्राफी या एडुक्रिप्ट, कोई भी आप अगर ऐप यूज करते हैं तो उसका जो टेस्ट का फॉर्मेट होता है वो डिफिकल्ट होता है। वो टेस्ट का फॉर्मेट इससे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन जाएगा। मतलब मैं आपको ये टेस्ट कन्वर्ट करके दिखाऊंगा।
सो फाइनली आप देख सकते हैं 9:51 हुआ है, 9:51 हुए, 33 पे मैंने काम शुरू किया था, 33 और मतलब 32 पे अपलोड किया था, 33 से बाउंस बनाना शुरू किया था, 17 और 1 18 मिनट। ठीक है, मुझे 18 मिनट 18 मिनट लगे हैं, और टोटल मिला के अगर मैं 32 से भी जोड़ लूं तो 19 मिनट लगे, 19 मिनट लगे, 150 क्वेश्चंस का बाउंड बना लिया मैंने। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, सभी का बना लिया। अब इसको बनाते समय मैंने दो चीज प्रॉब्लम फेस की। एक तो जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या है कि इधर फिल्मोरा भी चल रहा है, इधर जो है ना चार्जिंग भी लगा हुआ है, इधर माइक भी लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा स्मूथनेस कम है। जो आप करेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज क्यों बेटर होगा, क्योंकि आप इन सब के साथ रिकॉर्डिंग तो करेंगे नहीं, है ना। और सेकंड थिंग जो मुझे लग रहा है आपको ये जानना चाहिए कि बाउंस बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये रेयर कुछ पीडीएफ में ही होती है। क्यों इस पीडीएफ में पड़ी मुझे आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक साइड इंग्लिश है, एक साइड हिंदी है। अगर मैं बाउंस बनाऊंगा ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम डिटेक्ट करेगा, तो वो बाउंस कैसे डिटेक्ट कर लेगा, दोनों साइड और दो क्वेश्चंस बना देगा, एक साइड उसको एक साथ नहीं ले जा पाएगा। ये इंटेलिजेंस अभी हमने नहीं लगाई, लेकिन इस पेपर को देखकर मैं अपने टेक्निकल टीम को जरूर कहूंगा कि वो ऐसा इंटेलिजेंट बनाए कि इसको भी वो आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन नहीं है। ये मतलब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करना चाहूंगा कि आप गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये तो चैट जीपीटी से हो जाएगा, या दूसरी जो डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं, या एआई की कंपनी जो उससे हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ है, मतलब ये सिंपल सिर्फ टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन का काम नहीं है, इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं ये आगे कैसे काम करता है। तो हम चलेंगे एजेंटिक, यहाँ पर तीन तरह के एक्सट्रैक्शन है, एजेंटिक एक्सट्रैक्शन में चलेंगे। एजेंटिक में होता है क्या है, एक साथ आप सारा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैगिंग, टैगिंग यूजुअली लोग नहीं करते, और यही रीजन है 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं, आज भी टैगिंग कर, आज भी कंटेंट बना रहे हैं। क्यों कंटेंट बना रहे हैं बार बार? बनाना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कंटेंट एंडिंग हो जाएगा, लेकिन 30% बनेगा, 70% तो नहीं बन सकता है। मतलब 100% बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो टैगिंग नहीं करते प्रॉपर, और प्रॉपर रखने का भी जगह नहीं होता, फोल्डर बना बना के रखते हैं कंप्यूटर में। तो इसके अंदर सीएमएस है, कंप्लीट कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि आइडेंटिफाई करके आपका क्वेश्चंस को अच्छे से रखेगा, और जरूरत पड़ने पे जब भी आपको टेस्ट के लिए जरूरत पड़े, पीपीटी के लिए जरूरत पड़े, क्लास के लिए जरूरत पड़े, वो फिर ड्रॉ करके आपको वहां से निकाल के दे देगा। ठीक है, पीवाईक्यू सेट कर देते हैं। पीवाईक्यू सेट जैसे ये यूपीपीसीएस का पेपर था, तो मैं इसका यूपीपीसीएस, और ये पीवाईक्यू सेट करने से कितना फायदा रहेगा कि ये आपको पीपीटी में जो आप लगाते हैं ना कि ये किस दिन का पेपर है, जैसे ये 13 अक्टूबर या 12 अक्टूबर का पेपर था, आई थिंक आज 14 है ना, तो ये 12 का पेपर था, ठीक है, अक्टूबर का पेपर था। तो ये जो है ना हमने लगा दिया। अब है, अब एक अपडेट क्वेश्चंस का आता है, ये किसी बुक से लेते हैं, प्लगइन में हटाना हो या हाथ से लिखा हुआ हो, गलती हो, ग्रामर में ठीक करना हो तो करते हैं। सोल्यूशन सबका बना लेते हैं, सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन बन जाएगा। ट्रांसलेशन चूंकि मैंने हिंदी लिया है, तो मैं सॉरी इंग्लिश लिया है, तो हिंदी कर देता हूँ। कोई गुजराती करना चाहे, बंगाली करना चाहे, या मराठी, जर्मन, ऑलमोस्ट लैंग्वेज को हम सपोर्ट करते हैं। और हो सकता है दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़े। अब करना क्या, अब चाहिए क्या क्या, ऐप फाइल। ऐप फाइल का मतलब है, अगर क्लास प्लस आप यूज कर रहे हैं, या अपेक्स या ग्राफी यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो फॉर्मेट बनता है वो बन जाएगा। स्मार्ट बोर्ड मतलब आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड पे पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी एक्स एक्स में अगर चाहिए तो वो हो जाएगा, एक्स वो वाला नहीं। तो बुक असाइनमेंट की बात करें तो बुक असाइनमेंट बन जाएगा, एमएस वर्ड बन जाएगा, क्विज बन जाएगा। ये सारा करके मैंने यहाँ पे नोटिफाई मारा। नोटिफाई में व्हाट्सएप नंबर अपना डाल रहा हूँ, देखो आपका भी डाल सकता हूँ, आप बता दो। आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इसका ओरिजिनल वीडियो मतलब बिना एडिटेड वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना। ये बस सेव और स्टार्ट, अब हो गया काम हमारा। तो मैं 9:55 पे क्लोज कर रहा हूँ सिस्टम, मतलब मेरा काम हो गया यहाँ पे। जबकि बाउंस 150 क्वेश्चन का मैंने खुद से बनाया है, सिस्टम ने नहीं बनाया। अगर सिस्टम बनाता तो जो अभी आप देखोगे 14 मिनट लगा ओवरऑल अपलोडिंग से लेकर के अब तक में 51, सॉरी 9, हाँ अच्छा 14 नहीं, 24 मिनट लगा। वो टाइम 4-5 मिनट या 6 मिनट 10 मिनट हो जाता है, फिर भी 24 मिनट लगे, हमारा काम हो गया। अब ये सिस्टम को मैं बंद कर दूंगा। अब ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देगा, सारा काम करके इसकी टाइपिंग कर देगा, टाइपिंग कर देगा, ट्रांसलेशन कर देगा, पीपीटी बना देगा, पीडीएफ बना देगा बच्चों को देने के लिए, क्लास प्लस अपेक्स का फॉर्मेट बना देगा, सब बना करके ये मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ पे कट करूंगा, और 2 कट लगेगा, कट नहीं लगेगा, उस समय स्पीड बढ़ेगा जब मैं बाउंस बना रहा था एडिटिंग में। बस इतना ही चेंज होगा, कोई आर्टिफिशियल कोई भी मैजिकल कुछ नहीं करेंगे। आप कमेंट करके या कॉल करके, अगर रियल डेमो देखना हो तो जरूर आप कॉल करना। इतना पक्का है कि आपके पूरे दिन का काम, आप डीटीपी ऑपरेटर हो, आप खुद से एजुकेटर हो, खुद से काम करते हो, या कंटेंट राइटर्स हो, आपके होल डे का वर्क 10-15 मिनट में ये कन्वर्ट कर देगा। एक्यूरेसी, ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी 95% से ज्यादा है। एक्सट्रैक्शन की, टाइपिंग की एक्यूरेसी 95% से ज्यादा। टाइपिंग अगर डीटीपी टीम से काम करवाते हैं तो डेफिनेटली प्रूफिंग की आवश्यकता पड़ती है, वो सब नहीं पड़ेगी।
सोल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन है उसकी एक्यूरेसी 85% से ज्यादा है, तो एक्सप्लेनेशन एक बार देखने की जरूरत है, वो भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप कैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो चलिए इसको जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है वैसे शुरू करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 10:29 मिनट 29 मिनट पे मेरे पास पूरा 150 क्वेश्चंस का एक देखिए क्वेश्चन नंबर से यहाँ दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 150। और ये पूरे लिंक हैं, ये सारे लिंक किस चीज़ के हैं, तो ये सारे लिंक जो जो काम मैंने मांगा था, क्लास पीपीटी, पीडीएफ और अपेक्स क्लास प्लस का फॉर्मेट, वो सब के लिंक, क्विज साथ में टेस्ट बना करके सब कुछ मेरे पास आ गया। तो 10:29 मिनट पर ये आया है। इसमें लगे कितने देर हैं, 33 मिनट लगे इस प्रोसेस को करने में, मतलब 150 क्वेश्चन की टाइपिंग करने में हमारे सिस्टम को, 150 क्वेश्चन की टाइपिंग, क्लास प्रेजेंटेशन बनाने में, अपेक्स फाइल बनाने में, टेस्ट बनाने में, सभी में 33 मिनट लगा है। ठीक है, तो 33 मिनट इज रफली रख लें तो 180 सेकेंड, और चलो 200 सेकेंड रख लेते हैं, मतलब 2000 सेकेंड, और तो 10 सेकेंड, और लगभग लगभग 12-13 सेकेंड का टाइम लगता है, लगा है सारा काम करने में। मतलब आपको जरूरी नहीं कि सारा काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको सपोज करो नहीं करना है टैगिंग, करना चाहिए, रिकमेंडेशन है, नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो। आपको सपोज एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो वो जल्दी हो जाएगा, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है तो और जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब 6 सेकंड से 12 सेकंड में एक क्वेश्चन ये सिस्टम करके देता है, जब आपको सिस्टम ऑन करके नहीं बैठना है। आपका सिस्टम बंद रह सकता है, ऐसा नहीं कि सिस्टम को खुला रख के सामने बैठ के काम कराना है, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और खुद से कितना टाइम लगा था, तो एक बार याद कर लेते हैं ओवरऑल। चलो अब वो फाइल को चेक करते हैं जो बना है और जो आया है, एक बार उस फाइल को देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या होता है। देखो 150 क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं। इसको इसको एक बार इसकी क्वालिटी भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा टाइम आपको रिकॉल करा देता हूँ। 9:31 मिनट पे मैंने ये काम शुरू किया था। 9:51 पे 9:51 पे जो है ना मेरा काम कंप्लीट पूरा हो गया था, मैंने बंद कर दिया था। और देन 10:29 मिनट पे ये फाइल मुझे आ गया बंद करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप फाइल देख सकते हैं, ये हमारा फाइल रेडी है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे फाइल आप देख सकते हैं, ये देखिए हिंदी की क्वालिटी भी देखनी है तो देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस को, यहाँ पर हमारे पास फीचर होता है कि अगर किसी क्वेश्चन को देखना है तो आई आइकन लगा करके ऐसे आई आइकन करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा और मिला सकते हैं कि हाँ वही ओरिजिनल क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, सभी के एक्सप्लेनेशन भी बने, अगेन एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। एनईपी 2020 पीसीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, तो इसके सोल्यूशंस भी है। तो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट या जिन्होंने एग्जाम दिया, अगर आपको ये सोल्यूशंस भी चाहिए होगा तो आप कमेंट करना या कमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कमेंट करना, सोल्यूशन प्रोवाइड, तो पीडीएफ मैं आपको पर्सनली डीएम करके भेज दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस के हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सब रेडी है। अब इससे कर क्या सकते हैं आगे, एक तो सिमिलर जनरेशन, मतलब इसी 150 क्वेश्चन से मैं चाहूँ तो कुछ समय दे करके, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाता है, 450 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो एक बात है। इसके अलावा अगर मैं अभी दिखाऊं तो ए एफ फाइल की बात करते हैं। चलिए एफ फाइल क्या होता है, देखो ये क्लास प्लस का फॉर्मेट है, और यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा अपेक्स का फॉर्मेट, ऐप स्क्वाड का जो एडुक्रिप्ट के नाम से आता है, करियर व्हील, क्लास प्लस, सभी का फॉर्मेट यहाँ पर है। अब ये फॉर्मेट क्या हेल्प करता है, ये फॉर्मेट उनका जो टेस्ट बनता है ना, वो थोड़ा लेंदी टेस्ट होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मेट जो होता है लेंदी होता है, उसमें टाइम लग जाता है, वो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना देता है। तो आपका 150 क्वेश्चन जो एक आदमी को टाइप करने के बाद उसके फॉर्मेट में सेट करने में पूरा दिन का टाइम लगेगा, वो आपका यहाँ पर अभी रेडी मिल जाएगा आपको। ये देखिए, तो ये वर्ड फाइल आ जाएगा। आगे इसके अलावा देख सकते हैं ये बन गया। यहाँ पे वर्ड डेफिनेटली थोड़ा बड़ा फाइल मैंने लिया 150 क्वेश्चंस का, इसलिए 5 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में तो मैं पहले भी दिखाया हूँ। लेकिन उसमें ओवरऑल जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बल्क काम करना होता है, तो वो समझ नहीं आता है। 150 क्वेश्चन से आपको एकदम होलसम आइडिया लग जाएगा कि यार ठीक है, 20 मिनट, 9:31 पे 32 पे काम शुरू किया उसने, 9:51 पे बंद कर दिया, 20 30 मिनट में, जबकि बाउंस हाथ से बनाया। अगर वही सिस्टम से बनवाता तो बहुत जल्दी हो जाता, 10 मिनट भी नहीं लगते, तब भी 30 मिनट में सारा काम हो गया। अब एआई ने काम करके भी दे दिया अपना, 33 मिनट लिए। तो एआई का तो काम टाइम इसलिए काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम भी बंद था। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं था कि
भाई सिस्टम ऑन करके रखना है ना। ये देखो, ये वर्ड फाइल रेडी हो गया। तो ये फॉर्मेट आप डेफिनेटली याद करो। देखो कितना डिफिकल्ट है ये फॉर्मेट। ये फॉर्मेट रेडी है आपके सामने। अ, ये फॉर्मेट अब सीधा अपलोड करके आप क्लास प्लस पे टेस्ट बना सकते हैं। इसी तरह से आप बोलोगे तो अपेक्स का भी बना सकते हो, एडुक्रिप्ट का बना सकते हो, ग्राफी का बना सकते हो, जितने भी पोर्टल है करियर बिल सबका बना सकते हो यहाँ से। तो एक तो पहला ये काम हो गया। दूसरा काम, सेकेंड जो वर्क होता है, जिसको जो हर डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है स्मार्ट बोर्ड का पीपीटी बनाना। जो पढ़ाने के लिए बहुत ही मतलब लेंदी काम है ना। वो लेंदी काम को हमने सॉल्व किया है। और ये सब काम किसी को भी अगर दिमाग में आता है कि नहीं जी ये तो हम एआई से कर लेंगे, तो नहीं पॉसिबल है। करके देख लीजिएगा। बहुत बार मैं जाता हूँ, टीचर कहता है अरे चैट जीपीटी चला लेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अंदर में, मतलब 2.5 साल लगे हैं इसको बनाने में। ये इतना सिंपल टास्क नहीं है। 2.5 साल टीम पूरी डेडिकेटेड काम की है। पैसा तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो मेहनत है ना, ये देखो। और ये सब एडिटेबल होता है। मतलब यहाँ पर आप अपने लिए कुछ लिख सकते हैं। यहाँ आपका लोगो लग जाएगा ऑटोमेटिक। जब आपका अकाउंट सेटअप होता है तो ये सब में आपको क्या लिखाना है, ठीक है, वो एक बार में आ जाता है और सब जगह वही लिखा रहेगा, ठीक है। और बाद में भी आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा स्टूडेंट को देना के लिए जो पीडीएफ की बात करते हैं, जो स्टूडेंट, और इनफैक्ट बुक, पीडीएफ तो छोड़ो, बुक भी इससे बनती है। कुछ लोगों ने अभी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक पर्सन ने अपनी पूरी बुक भी इस पे बनाई है। तो आप चाहो तो अपनी बुक भी, जब आप 3-4 महीने काम करोगे, आपके पास 2-3 हजार क्वेश्चंस होंगे, 4 हजार क्वेश्चंस होंगे, तो आप अपनी बुक बना सकते हो। इनफैक्ट यूपीपीसीएस का यही वाला फाइल आप अपनी बुक में रिलीज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत तरह के फॉर्मेट मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से बुक को वो कर सकते हो। ये एक फॉर्मेट लिया है, इस साइड इंग्लिश इस साइड हिंदी, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, सिर्फ इंग्लिश सिर्फ हिंदी, सब चीज। और ये भी कंप्लीटली एडिटेबल है, ऐसा नहीं कि ये एडिटेबल नहीं, कंप्लीटली एडिटेबल है। तो अपनी बुक बना लो, बच्चों को देने के लिए असाइनमेंट बना लो। अब आती है बात टेस्ट बनाने की। तो टेस्ट का यहाँ पे हमने वर्ड फाइल भी प्रिंट ले सकते हो, तो ठीक है देख लोगे, शेयर कर सकते हो टेलीग्राम या कुछ पे। हम लोग टेलीग्राम के साथ इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी डायरेक्टली टेलीग्राम पे आप टेस्ट बना पाओगे। अब यह है यूपीपीसीएस का, देखो टेस्ट लाइव कर दूंगा मैं अभी अपने वेबसाइट पे। टेस्ट यूपीपीसी, यू यूपीपीएससी 2025, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन थे, टाइम 120 मिनट होता है, ये डाल दिया। वीडियो यूआरएल लगा सकते हो। अगर आपने कोई क्लास इसके ऊपर ले रखी है, सोल्यूशंस, सपोज क्लास में आपने सॉल्व कराया इस क्वेश्चंस को, तो आप इसके साथ टेस्ट बनाकर बच्चों को दे सकते हो। तो काफी काम की चीज है। टाइम तो बचेगा ही, पैसा बचेगा ही। ये देखो टेस्ट रेडी है। अब टेस्ट बनाना आप जानते हो कितना, ये क्विज है, टेस्ट नहीं है। टेस्ट पोर्टल अंदर है, पूरा फुल फ्लेज टेस्ट पोर्टल भी है, ठीक है। जिसमें कि जो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, टेक्स्ट बुक जैसा टेस्ट, उस तरह का टेस्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। ये मल्टीलिंगुअल है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज में चलता है। मल्टीलिंगुअल है, जिस जिस भाषा में, जैसे ये हिंदी में अभी हो गया, ठीक है, वैसे ही ये अब अगर आपने बंगाली में किया हुआ है, तेलुगु में किया हुआ है, तमिल में किया हुआ है, गुजराती में किया हुआ है, तो उस भाषा में ये बन जाएगा। साथ में यहाँ पर हम एक दो छोटी चीज और दिखा देता हूँ, जल्दी में चलते चलते। एक वेबसाइट ऑटोमेटिक हम इसमें देते हैं, दिवाली से पहले लेने पर ये वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस वेबसाइट का खास बात है, ये फ्रंट एंड एडिटर लगा हुआ है इसमें। आप इसको बाहर से ही एडिट कर सकते हो। नो बिल्डर, इसे हम बेसिकली नो कोड बिल्डर कहते हैं, ठीक है, वो लगा हुआ है। और साथ में डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको कौन से बच्चे ने टेस्ट दिया, कितने पैसे आए, कितनी इनकम हुई, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। और यहीं से टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, फुल फ्लेश टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट कंडक्ट करना हो, बहुत ही आसान इंटरफेस रखा है, ताकि आसानी से कोई जो है ना टेस्ट वगैरह बना सके। तो ये काम आप यहाँ वर्कशीट दे सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो, करंट अफेयर्स, ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो ये वापस आते हैं अपने इसकी तरफ, फ्रीकी की तरफ। तो फ्रीकी में ये आपको सुविधा मिल जाती है। ये चलता कैसे है, और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मैं चाहूँगा आप कॉल करें, मैसेज करें, कमेंट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं।